नमस्कार। भगवान भोलेनाथ का 12 ज्योतिर्लिंग तो आप जानते ही होंगे। शिव जी का सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ। कब और क्यों इसका नाम बदल जाएगा, इसके बारे में आज मैं ये वीडियो में बताने वाला हूँ। तो पूरे भारत देश में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग स्थित हैं। इनमें सबसे पहला ज्योतिर्लिंग गुजरात राज्य के सौराष्ट्र नगर में अरब सागर के तट पर स्थित है। यह ज्योतिर्लिंग सोमनाथ के नाम से जाना जाता है। इस ज्योतिर्लिंग के बारे में कहा जाता है कि यह हर सृष्टि में यहाँ स्थित रहा है। पहले यह क्षेत्र प्रभास क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। यही भगवान श्री कृष्ण ने जरा नामक व्याघ्र के प्राण को निमित्त बनाकर अपनी लीला का संवरण किया था। सोमनाथ मंदिर की दीवारों पर अंकित मूर्तियां मंदिर की भव्यता को दर्शाती हैं। स्कंद पुराण में उल्लेख है कि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का नाम हर सृष्टि के साथ बदल जाता है। इस क्रम में जब वर्तमान सृष्टि का अंत हो जाएगा और ब्रह्मा जी नई सृष्टि रचेंगे, तब सोमनाथ का नाम प्राणनाथ होगा। ऐतिहासिक सूत्रों के अनुसार आक्रमणकारियों ने इस मंदिर पर 6 बार आक्रमण किया। इसके बाद भी इस मंदिर का वर्तमान अस्तित्व इसके पुनर्निर्माण के प्रयास और सांप्रदायिक सद्भावना का ही परिचायक है। 7वीं बार यह मंदिर कैलाश महामेरु प्रसाद शैली में बनाया गया है। इतनी अनूठी मंदिर की निर्माण शैली क्यों है? यह मंदिर गर्भगृह, सभा मंडप और नृत्य मंडप 3 प्रमुख भागों में विभाजित है। इसका 150 फीट ऊंचा शिखर है, जिस पर रखे हुए कलश का भार करीब 10 टन है और इसकी ध्वजा 27 फीट ऊंची है। इस मंदिर का पुनर्निर्माण महारानी अहिल्याबाई ने करवाया था। कब और कैसे हुआ सोमनाथ मंदिर का प्राकट्य, आइए जानते हैं। शिव पुराण के अनुसार दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ हुआ था। इनमें से चंद्रमा रोहिणी से विशेष अनुराग रखते थे। उनके इस कार्य से दक्ष प्रजापति की अन्य कन्याओं को बहुत कष्ट रहता था। उन्होंने अपनी यह व्यथा अपने पिता को सुनाई। तब दक्ष प्रजापति ने इसके लिए चंद्रदेव को बहुत प्रकार से समझाया, किंतु रोहिणी के वशीभूत उनके हृदय पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अपनी अन्य कन्याओं के साथ विषमता का व्यवहार देखकर दक्ष ने नाराज होकर चंद्रमा को क्षय रोग से ग्रस्त हो जाने का श्राप दे दिया। इसके प्रभाव से चंद्रदेव तत्काल क्षयग्रस्त हो गए। उनके क्षयग्रस्त हो जाने से चंद्रमा की शीतल किरणों के अभाव में सारा संसार निष्प्राण सा हो गया। दुखी चंद्रमा ने ब्रह्मा जी के कहने पर भगवान आशुतोष शंकर की आराधना की। शिवलिंग की पूजा से दूर हुआ था चंद्रदेव का रोग। आइए जानते हैं। चंद्रमा ने 6 महीने तक स्थिर चित्त से खड़े रहकर भगवान शिव के मृत्युंजय स्वरूप का ध्यान करते हुए 10 करोड़ महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया। तब भगवान ने प्रसन्न होकर दर्शन दिए और चंद्रमा को अमृत प्रदान करते हुए मास मास में पूर्ण एवं क्षीण होने का वर दिया। इस प्रकार भगवान आशुतोष सदाशिव की कृपा से चंद्रमा रोग मुक्त हो गए और दक्ष के वचन की भी रक्षा हो गई। तदंतर चंद्रमा एवं अन्य देवताओं की प्रार्थना करने पर भगवान शंकर उन्हीं के नाम से ज्योतिर्लिंग के रूप में पार्वती सहित वहां स्थित हो गए और सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से तीनों लोकों में विख्यात हुए। स्मरण मात्र से नष्ट हो जाते हैं पाप। इस मंदिर के बारे में शिव पुराण तथा स्कंद आदि पुराण में कहा गया है कि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के स्मरण मात्र से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। साधक शुद्ध निर्मल अंतःकरण वाला हो जाता है। बाबा सोमनाथ का पूजन ध्यान से करने से भोलेनाथ अपने भक्त के क्षय तथा कुष्ठ आदि रोगों का नाश कर देते हैं। मनुष्य जिस कामना के साथ इस तीर्थ का पूजन दर्शन करता है, भोलेनाथ उसकी मनोकामना अवश्य पूरी करते हैं। वह शिव पार्वती की अक्षय कृपा का पात्र बन जाता है। मोक्ष का मार्ग उस शिव